I am warning you, don't join BMS before watching this full video. Hi, I am Shabnam, BMS final year student, and today I am telling you what all are the rules and regulations which have been updated from 2020 according to NCISM rule. BMS 5.5 साल यानी 66 मंथ का कोर्स है. बिफोर 2020 अकॉर्डिंग टू CCIM रूल BMS 4 इयर्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर. उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती थी, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईच ईयर 12 मंथ्स में कंप्लीट होते हैं और जो फाइनल ईयर है वो 18 महीनों में कंप्लीट होता है. इंटर्नशिप का पीरियड 12 मंथ्स का रहता है, मतलब कुल मिलाकर 66 मंथ कंप्लीट हो जाता है. बट आफ्टर 2020 अकॉर्डिंग टू NCISM न्यू रूल BMS is divided based on prof system, that is first, second and third prof. हर एक प्रॉफ 18 मंथ्स का होता है और इंटर्नशिप 12 मंथ्स की होती है, मतलब कुल मिलाकर 66 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं. तो अब इसे छोड़ो. इसमें फर्स्ट प्रॉफ में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सेकेंड प्रॉफ में 6, थर्ड प्रॉफ में 9 सब्जेक्ट रहते हैं. तो अब बात करते हैं सबसे डेंजरस यानी एग्जामिनेशंस के बारे में. फर्स्ट प्रॉफ में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको 3 सब्जेक्ट क्लियर करने ही हैं, बाकी के 2 फेल हो गए तो चलेगा. और गड़बड़ तब होगी जब आप 2 से ज़्यादा पेपर में बैक हो गए. अगर आपके 2 से ज़्यादा पेपर बैक हो गए तो आप सेकेंड प्रॉफ एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो. फर्स्ट प्रॉफ के बाद जब तक सेकेंड प्रॉफ के एग्जामिनेशन नहीं आ जाते आपके पास 3 अटेम्प्ट्स रहेंगे सप्लीमेंट्री के. अगर आप उन 3 सब्जेक्ट को इन 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर भी लेते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे सेकेंड प्रॉफ एग्जामिनेशन के लिए. और ऊपर से आपके 6 मंथ्स बैक हो जाएंगे, मतलब जो BMS 66 मंथ में कंप्लीट हो रहा था वो आप 72 मंथ्स में कंप्लीट होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको 2 से ज़्यादा पेपर्स क्लियर करने हैं, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे. 6 मंथ बैक होने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रहते, आपको सेकेंड ईयर के क्लासेस ही अटेंड करने होते हैं. सेकेंड ईयर क्लासेस अटेंड करके भी आप सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. जब बाकी लोग एग्जाम दे रहे होते हैं आपको बस उन्हें ऐसे देखते हुए बैठना है. यू कांट राइट द एग्जाम एनीमोर, ओके. और आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम्स मेन एग्जाम के बजाय सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में लिखने पड़ेंगे. आप वहाँ भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गए. जो BMS 72 मंथ्स में क्लियर हो रहा था अब वो 78 मंथ्स में क्लियर होगा. और आप फिर से थर्ड प्रॉफ के मेन एग्जाम्स बैठने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. आपको थर्ड प्रॉफ के भी सप्लीमेंट्री ही एग्जाम्स देने पड़ेंगे और वहाँ भी आप फेल हो गए तो 66 मंथ में कंप्लीट होने वाला BMS अब 54 मंथ्स में कंप्लीट होगा अगर आप फेल होते जा रहे हो कंटिन्यूअसली. सो think more than twice before joining BMS, okay, and share this video to those who want to join BMS and also with those kind of people जो कहते हैं कि MBBS नहीं मिला तो BMS कर लो. Tell them to upgrade their tone because NCISM is highly upgrading day by day. और ये सारे रूल्स इसलिए है क्योंकि जो डॉक्टर बनने के लायक है वही डॉक्टर बन के निकलेगा. और थोड़े कॉलेजेस में जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं, नीट में क्वालिफाई नहीं होने के बावजूद भी बच्चों को एडमिशन मिल जाती है कॉलेज में. ऐसे बच्चे बिल्कुल भी आगे तक नहीं जा पाएंगे. ऐसे बच्चे जो BMS सिर्फ अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने के लिए कर रहे हैं वो तो BMS बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे. उन्हें तो अपनी सीट कैंसिल करा के कॉलेज से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज BMS अब किसी को छोड़ेगा नहीं. Here we go.